हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट पे बात करने जा रहे हैं एंड वो है व्हाई जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। तो आज हम ये देखेंगे कि जावा को हम प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्यों बोलते हैं, आखिर क्या रीज़न है। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हो, आप भले किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप कोड लिखते हो, आप एप्लीकेशन बनाते हो, आप कोडिंग करते हो, तो जो कोड आप लिखते हो वो आप किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हो, ठीक है। इस हाई लेवल लैंग्वेज को हम सोर्स कोड भी बोलते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज बोल लो या सोर्स कोड बोल लो, ठीक है। अब ये सोर्स कोड जो है ये केवल लिखने वाला समझ सकता है, ओके। ओनली यूजर्स कैन अंडरस्टैंड व्हाट दे हैव टाइप्ड, व्हाट दे आर राइटिंग, ओके। बट जो कंप्यूटर है वो इस सोर्स कोड को इंटरप्रेट नहीं कर पाएगा, या फिर ये समझ नहीं पाएगा कंप्यूटर कि उसको क्या इंस्ट्रक्शन कैसे एग्जीक्यूट करना है, क्योंकि कंप्यूटर केवल बाइनरी लैंग्वेज समझता है, यानी जीरोस एंड वंस को समझता है। दैट्स व्हाई इस हाई लेवल लैंग्वेज को हमें सबसे पहले क्या करना होगा, वी हैव टू कन्वर्ट दिस हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन कोड, राइट। मशीन कोड विच कंसिस्ट ऑफ वंस एंड जीरोस। तो अब इस मशीन कोड में हमें हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करना होता है, और इसे कन्वर्ट करने का काम यहाँ पे कौन सा सॉफ्टवेयर करेगा, कौन सा एक लैंग्वेज प्रोसेसर होता है जिसको हम बोलते हैं कंपाइलर। तो इस कंपाइलर का काम क्या है, इस कंपाइलर का काम है हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन कोड में कन्वर्ट करना। ये काम होता है कंपाइलर का, ठीक है। अब क्या है, जैसे सपोज मैंने अपना एप्लीकेशन लिखा विंडोज ओएस में, मेरे पास मैं जो सिस्टम यूज कर रही हूँ उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज का, ठीक है। अब समझ लो मुझे उसी कोड को इस्तेमाल करना है, मुझे सपोज सम अदर ऑपरेटिंग सिस्टम में उसे रन करके देखना है, मे बी इन अ मैक ओएस और यूनिक्स और लिनक्स, ऐसे बहुत सारे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। तो अगर मुझे किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम में यदि उसे यूज करना है, उस हाई लेवल लैंग्वेज को, मैं यूज नहीं कर पाऊंगी। क्यों नहीं यूज कर पाऊंगी, क्योंकि अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो होते हैं वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं, अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। बट अब आता है केस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा का। अब जावा में ऐसा क्या खास बात है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक बहुत वंडरफुल फीचर है जावा में, एक बहुत ही शानदार कंसेप्ट है बाइट कोड का, जावा बाइट कोड का, ठीक है। तो आपको अब मैं बताती हूँ जावा बाइट कोड के बारे में। लेट्स जस्ट रब दिस। सपोज मैंने जावा में अपना कोई एप्लीकेशन बनाया, तो जावा ऑब्वियसली क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। अब जावा में क्या होता है, कि हम जावा की बात कर रहे हैं, तो जावा में क्या होता है, एक कंसेप्ट है बाइट कोड का। अब ये जो बाइट कोड है वो क्या होता है, बाइट कोड इज नथिंग बट अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट मेक्स जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। मतलब जावा को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कौन बनाता है, जावा बाइट कोड बनाता है। तो इसमें क्या होता है, जब भी आप जावा की कोई आप कोड क्रिएट करोगे, तो वो कोड क्या है, कंपाइलर की हेल्प से, कंपाइलर की मदद से वो जो कोड है वो बाइट कोड में कन्वर्ट होता है। किस में कन्वर्ट होता है, बाइट कोड में कन्वर्ट होता है, ठीक है। अब ये जो बाइट कोड की फाइल है, इसकी सबसे खास बात क्या है इस बाइट कोड की फाइल की, कि ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मतलब ये आपका किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन हो जाएगा। कैसे रन होगा, अब एक कंसेप्ट आता है जावा वर्चुअल मशीन का। जावा वर्चुअल मशीन जो है वो आपका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में तो आपका जावा वर्चुअल मशीन होता है, उसी तरीके से अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के अपने खुद के वर्चुअल मशीन होते हैं। जैसे लिनक्स का हो गया, यूनिक्स का हो गया, विंडोज का हो गया,
विंडोज का तो जावा वर्चुअल मशीन है, बाकी जितने भी है उनके अपने अलग वर्चुअल मशीन होते हैं। तो इस जावा वर्चुअल मशीन का क्या काम है, ये बाइट कोड को इंटरप्रेट करने का, एग्जीक्यूट करने का काम है। तो इसे इंटरप्रेटर की हेल्प से, इस बाइट कोड को इंटरप्रेटर की हेल्प से जावा वर्चुअल मशीन क्या है, एग्जीक्यूट कराती है, ठीक है। और ये बाइट कोड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है, मतलब आप इस बाइट कोड को विंडोज में भी रन कर सकते हो, यूनिक्स में भी रन कर सकते हो, लिनक्स में भी रन कर सकते हो, कहीं पे भी रन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। वर्चुअल मशीन की हेल्प से आप रन कर सकते हो। वर्चुअल मशीन मैंने बताया विंडोज में जावा वर्चुअल मशीन होता है और बाकी सब यूनिक्स लिनक्स सबके अपने अपने इंडिविजुअल वर्चुअल मशीन्स होते हैं। तो इसी वजह से जावा जो है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कहलाता है, मतलब आपको कोई टेंशन नहीं है जावा में। आपने एक बार अपना एप्लीकेशन बना लिया किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में, अब जहां मर्जी है, जिस ऑपरेटिंग सिस्टम पे मर्जी है, आराम से बिना किसी टेंशन के यू कैन एक्सिक्यूट, यू कैन run the program. Okay, so I hope today's concept why Java is platform independent is clear to you. If you like my channel, please like, share and subscribe. Thank you.